हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह करियर सुधा में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक और वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस दो वीडियो में दो एप्लीकेशन के देखे थे डायमेंशन का, उस एप्लीकेशन पे आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल, दोनों एप्लीकेशन पे एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो उसके बाद आगे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, एक क्वेश्चन मैं पहले से ही लिख कर रखा हूँ, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। अब देखो, इस इक्वेशन में ये तुम लोग के सामने एक इक्वेशन दिया है जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पहले से पता है और कुछ का हमें निकालना है। जैसे p का पता है, p आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे p क्या है, पावर, तो पावर का क्या डायमेंशन है आपको निकालने के लिए सिखाए थे। उसके बाद t हमारा टाइम है, x डिस्टेंस है, तो ये सब का हम लोग को डायमेंशन पहले से पता है। और बचता क्या है, b और a, तो b और a का डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डायमेंशन, तो इसके लिए यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। याद करो क्या बताए थे, फर्स्ट था करेक्टनेस को चेक करता है। उसका कहना था कि अगर कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में सही है तो उसका LHS RHS का हर टर्म, ईच टर्म ऑफ LHS एंड RHS विल बी, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो दोनों तरफ का अगर इस इक्वेशन की बात करें तो अगर ये मान के चल रहा है कि आपका सही है, अगर डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है मतलब ये इक्वेशन आपका सही है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, उसी को यहाँ पर यूज करते हैं। इसका मतलब है P, हमारा रिलेशन क्या है, P इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, इसको हर एक टर्म में तोड़ दो। यहाँ पे अगर ब्रेक किया जाए तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा। तो सबको चेंज कर लो, हम लिख सकते हैं p इक्वल टू b बाय 80 माइनस एक्स स्क्वायर 80। ठीक है, ये हमारा 3 टर्म हो गया। अब बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, p का डायमेंशन, b बाय 80 का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर बाय 80 का डायमेंशन सभी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि p डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाय 80 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 80। यहाँ पर माइनस है, यहाँ इक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम डायमेंशन की बात करें कि इस टर्म का डायमेंशन या फिर b बाय 80 का डायमेंशन या फिर p का डायमेंशन, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो जो बच्चे ये नहीं देखे हो कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो आप देख सकते हो। आपको करना क्या है, तो या तो फिर इसके मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक पे क्लिक करना, आपको वीडियो ये मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप करियर सुधा यूट्यूब पे सर्च करो और उसमें 11th के लिए क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में सारा आपको वीडियो है, आपको जैसा चाहिए, जिस वीडियो को देखना उस वीडियो को आप क्लिक करिए और देखिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो p इक्वल टू कितना है, तो p इक्वल टू है, तीनों का डायमेंशन सेम है, यहाँ तक हम बात कर रहे थे। अब हमको क्या करना होगा, चलो ठीक है, हमको a का नहीं पता है, ठीक है, बट p का तो पता है, x का पता है, t का पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a का डायमेंशन, यहाँ देखो दो अननोन है, b और a, तो इसलिए हम पहले इस टर्म को लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा, a का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप और लिखते हैं, चलो साइड में लिख लेते हैं पहले p डायमेंशन ऑफ p, पावर का डायमेंशन कितना होगा, तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय t, ये आगे पढ़ लोगे, वर्क डन बाय t, और वर्क डन जो है वो उसका वर्क डन जो है एक तरह का एनर्जी है, इसलिए इसका वही होगा जो एनर्जी का होगा। तो सबसे पहले, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय t, सबको डायमेंशन टर्म में कर दो, क्या होगा,
फोर्स का डायमेंशन याद रखना है mlt माइनस 2, ये बताए थे आपको निकाल करके। d हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कितना होता है l, और t टाइम है, इसका डायमेंशन होता है t। ठीक है, इसको रीअरेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो m l यहाँ भी है, एक l यहाँ भी है, दोनों तरफ 1 1 पावर जुट गया तो कितना हो गया l स्क्वायर t माइनस 2, और एक t ऊपर आ जाएगा तो कितना बचेगा t माइनस 3। तो ये किसका फॉर्मूला किसका डायमेंशन निकल गया, पावर का। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये किसके बराबर होगा, तो हम इसको इक्वल ले रहे हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक काम करो पहले, ये तो हमारा एक इक्वेशन हो गया, अब सेपरेट कर लो अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो इसको एक सेपरेट करके हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसीलिए p इक्वल टू एक्स स्क्वायर 80। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या होगा, और लिख सकते हैं p का डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू। ठीक है, और x से यहाँ पर दिया हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि लेंथ दिया हुआ। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l का लेंथ का लेंथ ही होगा क्योंकि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। a का डायमेंशन हमको नहीं पता है, ये निकालना है, और t जो टाइम है इसका डायमेंशन t ही होगा। ठीक है, सबको रीअरेंज कर लो, इसको हम यहां लिख रहे हैं, और क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना किसका है, a का निकालना है। ठीक है, a का निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहां पर a का निकालना है तो a को इधर ले आओ LHS की तरफ, a डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं l स्क्वायर, और ये जो p का डायमेंशन है वो इधर चला जाएगा, यानी डायमेंशन ऑफ ml स्क्वायर t माइनस क्यू इंटू टी। अब सारे को रीअरेंज कर लो क्योंकि आपको पता है डायमेंशन में क्या करना है, सबको मल्टीप्लिकेशन में ही लिखना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, m पे ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे से जब ऊपर जाएगा m तो इस पे पावर 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं l का, l पे पावर पहले से 2 है और ये नीचे जाएगा तो -2 पावर, तो +2 -2 कितना हो, कैंसिल हो गया, यानी l चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 0 या ना भी लिखो तो चलेगा। t की बात करें तो देखो t पे -3 और प्लस, या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -3 + 1 -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी 2। तो ये निकल गया हमारा डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन हमारा निकल गया, कितना निकल गया m2 पावर -l t स्क्वायर। l नॉट आप लिख सकते हो l2 पावर 0, मैंने तो लिखो नहीं तो नहीं लिखो। अब जब a निकल गया तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। या फिर उससे आसान तरीका और क्या हो सकता है, किसी को भी इक्वेट करो, चाहो तो ये दोनों को भी आपस में इक्वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। अब इसमें इक्वेट करने से फायदा क्या होगा कि 80 और 80 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू, यही सही रहेगा। चलो तो फिर नेक्स्ट इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b बाय 80 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 80। 80 तो हमारा कैंसिल ही रहेगा, ये दोनों का डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और x का डायमेंशन कितना है l। ठीक है, तो इस तरह से आपका निकल गया डायमेंशन। अब एक चीज है कि ये तो l स्क्वायर निकल गया, मन है तो mlt के टर्म में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, जो नहीं है उसको 0 लिख सकते हैं, l स्क्वायर t टू पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि l को अगर हटा दोगे तो चलेगा m2 पावर -1 t स्क्वायर, यहाँ सिर्फ l स्क्वायर लिखो या फिर mlt के टर्म में लिखो। तो चलो इसको उतार लो।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एप्लीकेशन पे। आप लोग को सेकंड एप्लीकेशन क्या बताए थे कि अगर हमें ये पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो हम उस रिलेशन उस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग डायमेंशन थ्योरी को यूज करके फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ दिया हुआ है। आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। क्या करा, फ्रीक्वेंसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है किसी स्ट्रिंग का, स्ट्रेच स्ट्रिंग का, ठीक है। तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, सिंपल याद रखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टेंशन। यहाँ रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको टेंशन कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे उस चीज को, ठीक है। यहाँ सिंपली समझ लो फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है फोर्स पे, डिपेंड करता है लेंथ पे, एंड डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ पे। मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसके मास पे, ठीक है, जो कि किससे हम डिनोट किए हैं, म्यू, ठीक है। एंड तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। अब आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या किए थे याद करो। स्टेप फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये काम किए थे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे कर रहा है, तो कर रहा है फोर्स पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो है हमारा, यह एक ही साथ लिख लो, प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए। याद रखना है कि ये एप्लीकेशन तभी यूज होगा जब डिपेंडेंसी क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप। तो हम लिख सकते हैं एफ एल म्यू, ये तीन चीज पर डिपेंड कर रहा है। बट हमको ये नहीं पता है कि ये डिवीजन होगा या फिर स्क्वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, सॉरी डिपेंडेंसी है। अब ये प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर है, क्या क्यूब है, ये रिलेशन नहीं पता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सब पे पावर बैठा देते हैं। मान लो कि फोर्स का पे पावर ए है, इस पे पावर बी है, इस पे पावर सी है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अगर ये स्क्वायर होगा तो ए का पावर आ जाएगा 2, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन ये है कि ये बी सी का अगर हम वैल्यू निकाल लिए तो अपने आप सारा रिलेशन निकल जाएगा। तो स्टेप उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद हम किए थे कि F इक्वल टू के, या यहाँ लिखो, और F इक्वल टू के, अगर इक्वल करना तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, के एफ ए एल बी म्यू सी, ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका डायमेंशन भी जो होगा वो इक्वल होगा। अब याद रखना है कि के एक कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसका डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़े। और डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ टू पावर ए, डायमेंशन ऑफ एल टू पावर बी, डायमेंशन ऑफ म्यू पावर सी, ठीक है। काम कर लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर याद रखो कि फोर्स का डायमेंशन आपको पहले ही बता चुके हैं, वो कितना होता है, mlt-2। दूसरा क्या है, लेंथ। लेंथ एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ का डायमेंशन कितना होगा, सिंपल l। नेक्स्ट है म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास बाय लेंथ। मास का डायमेंशन होता है m ही, और लेंथ का l, तो ये फाइनली डायमेंशन क्या होगा, ml टू पावर -1। सबका डायमेंशन निकालिए, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन है mlt-2 टू पावर a, l टू पावर b, और म्यू का कितना है, ml-1 टू पावर c। अब सबको इकट्ठा करो, एक साथ लिखो, कितना होगा। एक साथ अगर लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखो m पे पावर कितना है a, और यहाँ m पे पावर कितना है c। सब मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब हम लिख सकते हैं m टू पावर a प्लस c। उसी तरह से l की अगर बात करें तो l पे पावर कितना हुआ a, और यहाँ l टू पावर b, और यहाँ कितना होगा l टू पावर -c। सबको इकट्ठा करो, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा प्लस b, और यहाँ से हो जाएगा -c।
ठीक है। और थर्ड है हमारा क्या, टी। टी पे फर्स्ट से हो जाएगा -2a, सेकंड से, सेकंड में तो है ही नहीं है टी, और थर्ड में भी टी नहीं है, तो इसलिए सिंपली हो जाएगा -2a, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, f। अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो याद रखना है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, फॉर्मूला याद रखो कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t, इसलिए इसका डायमेंशन कितना होगा, t⁻⁻1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशन भी, सबको डायमेंशन में लिख रहे हो तो इसका भी तो डायमेंशन में ही लिखना पड़ेगा ना। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना हो गया, t⁻⁻1। लेकिन देखो यहाँ mlt के टर्म में लिखा हुआ, तो इसको भी mlt के टर्म में लिखो, तो जो टर्म नहीं रहता उस पर पावर 0 कर देंगे, यानी m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए m⁻a+c l⁻a+b और a+b-c और t⁻⁻2a। अब कहता है कि ये दोनों अगर डायमेंशन इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब m का पावर, l का पावर और t का पावर तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम कब होगा, सेम होने का मतलब है कि a+c जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और a+b-c ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा 0 के बराबर। और तीसरा है -2a, ये किसके बराबर होगा, -1 के। यहां से क्या निकल गया, a का वैल्यू, a कितना निकल गया, 1/2। अगर a का वैल्यू निकल गया तो फर्स्ट से a+c = 0 है, तो इसीलिए हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, तो c = हो जाएगा -a, a को इधर ले जाओ तो c = -a, इसका मतलब आ जाएगा -1/2। अब ये दोनों वैल्यू अगर इस पे पुट कर देते हैं तो हमारा निकल जाएगा किसका वैल्यू, c निकल गया, a निकल गया, b का निकालना, इसलिए b = कितना होगा, इधर करो तो b = हो जाएगा c - a, c प्लस में आ जाएगा और a माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू से c कितना निकला है, तो -1/2, और a कितना निकला है, तो यहाँ पे देखो a = है -a, ठीक है। a = कितना है, सॉरी यहाँ पर a के जगह पे क्या है, -a, और a का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/2। तो फाइनली कितना हो गया, -1/2, यानी हो गया -2/2, ठीक है। ये कैंसिल, -1, सारा वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। a का भी वैल्यू निकाल लिए, b का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन लिखे थे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और हमको एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं क्या करता हूँ, जगह के, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत है नहीं। ये हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, उसके बाद मतलब ये लिखना है और लास्टली ये लिखना है, ठीक है। सारा वैल्यू निकल गया, इस इक्वेशन में पुट करें, इसलिए लिख सकते हैं f = k × f⁴a। f⁴a, f पे पावर a था, a कितना है, यानी f⁴1/2, ठीक है। सेकंड है l, l पे पावर कितना है, b कितना निकला था, b निकला है -1, ठीक है। और तीसरा है म्यू, जिसपे है c का कितना वैल्यू निकला है, -1/2, ठीक है। जो माइनस, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो k f/l म्यू, l पे पावर 1 लिखो या ना लिखो बात वही है, अगर नीचे आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया और 1 लिखने की जरूरत नहीं, हाँ इसको लिखना पड़ेगा 1/2, ठीक है। और ये तो 1/2 है ही, पावर 1/2 का मतलब है रूट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं k/l √f/μ, ठीक है।
अब देखो कांस्टेंट जो आपका k का कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग डायमेंशन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी वैल्यू है, k का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्चुअल जो फार्मूला डायमेंशन से हमारा ये फार्मूला निकला, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो क्या होगा 1/2L F/μ, वेयर k इक्वल टू होता है 1/2 जो कि डायमेंशन से नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका दो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि अब इस दोनों ही एप्लीकेशन पे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।